जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, मनोकामना पूरी करने का ये एक उपाय है जिसको आप मनोकामना पूर्ति मंत्र भी कह सकते हैं या मनोकामना मंत्र भी कह सकते हैं। अब प्रेमी भक्तों, मनोकामना मंत्र, अब इसको आप ये आपके भीतर कार्य कैसे करेगा कि आपको ये हर रात को सोने से पूर्व आपको कहना है। प्रेमी भक्तों, जी हाँ, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सत्य हो रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत उचित भी है और ये वाक्य काफ़ी चर्चित है अभी वर्तमान समय में। अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मनोकामना पूरी करने का ये उपाय है और मनोकामना पूर्ति मंत्र कह लीजिए या फिर मनोकामना मंत्र कह लीजिए आप इसे। ये आपकी डेफिनेटली आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है और ये आपके भीतर ही बैठा हुआ एक तरह से मंत्र। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी हद तक ये कार्य कर रहा है। अब देखिए, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ कि आपके भीतर जो बैठा है, अर्थात उसको आपको सूचना प्रेषित करनी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी सोते हैं तो आपकी जो भी भीतर आपकी इच्छा है, अर्थात जो भी मनोकामना है, वो अपने अवचेतन मन को आप बताएं। यानी सोने से पूर्व अवचेतन मन को उसको कम से कम 11 बार उसको सूचित कर दे सोने से पूर्व। आप है ना, कभी भी सोने से पूर्व मोबाइल ना देखें। यानी सोने से पहले अगर आप अपने मस्तिष्क को कुछ भी गलत सूचना देंगे तो रात भर आपको ना तो नींद अच्छी आएगी और ना तो आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। इसलिए आप सोने से पूर्व ये ध्यान रखें, लगभग आधे घंटे पहले, अर्थात सोने से आधे घंटे पहले आप ध्यान रखें कि आपके हाथों में किसी भी प्रकार का यंत्र वगैरह कुछ ना हो। अर्थात मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मोबाइल की, कि आप सोने से पूर्व मोबाइल हाथ में ले रहे हैं और उससे चलाए जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप कुछ गलत चीज़ भी देख लेते हैं मोबाइल में तो आपको रात भर उसके प्रति भुगतना पड़ता है, आपको बुरे सपने भी आते हैं और आपका दिन भी अच्छा नहीं जाता। अब देखिए, मनोकामना पूर्ति का जो पूरी करने का ये जो उपाय है वो कार्य कैसे करता है। प्रेमी भक्तों, कि मनुष्य जीवन में दिमाग होता है जिसके दो भाग होते हैं। आपने ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक तौर पे भी पता किया होगा, जिसमें से एक तो अवचेतन मन होता है और एक चेतन मन होता है। देखिए, चेतन मन में लगभग 90% जानकारियाँ होती है, अर्थात उसमें 90% जानकारी या 90% जानकारी ऐसी होती है जो किसी काम की नहीं होती है। यानी दिमाग सोचता रहता है इधर उधर की बातें, वो जानकारी। और केवल अवचेतन मन में केवल 10% जानकारी ऐसी होती है जो उसको डिफ़ॉल्ट कर देता है वो, यानी वो एक हमेशा के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल हो जाती है। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट का मतलब कैसे हो गया कि आपको बचपन में आपके साथ कोई छोटी मोटी भी घटना घटित हो गई, वो आज तक आपको याद है। यानी 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात वो आज तक आपको याद है। क्यों? क्योंकि वह आपके अवचेतन मन में बैठी हुई है। और यही कार्य आपको अब ये रात को आपको करना है। क्या करना है कि आपके भीतर कोई भी इच्छा है या मनोकामना आपके भीतर है तो आपको उस बात को कम से कम 11 या 21 बार जरूर कहे उसको। अर्थात आपको वो बात कहनी है, जैसे आपको विवाह करना है या फिर नौकरी लगनी है। आप अपने अवचेतन मन को सूचना दें, अब मुझको ये मेरा लक्ष्य है, इसको पूरा ही करना है, ये मेरा लक्ष्य है, उसको पूरा ही करना है। जैसे आपको कुछ भी कार्य करना हो उसको कम से कम 11 या 21 बार दोहराए अपने सोने से पूर्व। अर्थात सोने से पूर्व जब वो आपका फिर आप सो जाते हैं तब क्या करता है कि आपकी जो आपने दिमाग को संदेश दिया हुआ होता है, अर्थात अपने भीतर जो संदेश जाता है और उसके बाद में आप मंत्र जाप भी करते हैं अपने श्वासों के द्वारा। 21 बार बोले आप, बस 21 बार काफ़ी है। फिर आप लंबी और गहरी सांसें ले, अपना सांसों पे ध्यान दे और सांसों पे ध्यान देने के बाद आपको अपना आप ही स्वतः ही नींद आ जाएगी। फिर आपका क्या, फिर बाद में आपका कुछ काम नहीं होता, आप कार्य करती है तो आपने जो सूचना पहुंचाई हुई होती है वो सूचना एकदम सही जगह जाने की कोशिश करती है, यानी अवचेतन मन में जाने की। देखिए, होगा तो कोशिश यही रहती है कि
काफ़ी लोगों की रातों रात कुछ चमत्कार होता है या दूसरे दिन ही उनकी कुछ मनोकामनाएं पूरी हो जाती। अगर आपकी मनोकामना पूरी भी नहीं होती तो आप ये कार्य छोड़े ना, ये लगातार आप करते रहे जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। जब तक देखिए क्या होता है कि जब आप अपने अवचेतन मन में कोई सूचना प्रेषित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो दिमाग शरीर को बार बार संदेश देता रहता है, बार बार शरीर से वे कार्य करवाता रहता है जो उसे करना चाहिए, अर्थात उस लक्ष्य के प्रति करना चाहिए। तो वो उस लक्ष्य के प्रति उसके पीछे भागता रहता आपसे उसी से संबंधित कार्य करवाता है जो आपकी मनोकामना से जुड़ी हुई है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं बात कर रहा हूँ और ये आध्यात्म दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम बात है कि काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं। अब देखिए जो साधु संत हैं वो तो क्या करते हैं, भगवत प्रेमी है, उनको तो प्रभु प्रेम चाहिए। और रात को सोने से पूर्व उठने के पश्चात भी भगवत सत्संग कीर्तन में ही लगे रहता है। अब देखिए उनको मिलेगा क्या, प्रभु ही मिलेगा उनको तो। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो गया है कि लोग अपने सांसारिक मनोकामनाओं को लेकर उत्तेजित रहते हैं कि हमको ये चाहिए, ये संसाधन चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में भी ये सही सटीक उपाय है। प्रेमी भक्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मनोकामना पूरी करने का उपाय है, मनोकामना पूर्ति मंत्र है और मनोकामना मंत्र है। इसको आप गांठ बांध ले। अगर ये क्रिया अगर आप रोज दोहराएंगे, रोज करेंगे तो आपकी ये निश्चित ही किसी भी मनोकामना हो सच जरूर होगी, आपके जीवन में सत्य जरूर होगी। अब आप निरंतर कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी भक्तगण होते हैं तो क्या निराश हो जाते हैं कि मैंने इतना लंबा समय इतना लंबा समय हो गया मगर मेरे से मुझको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो आप हताश ना हो। आप जब वापस पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो कम से कम आप 80% प्रोसेस आप देखेंगे कि ना आप कर चुके हैं उसका कार्य के भीतर 80%, और बचा कितना रहता है फिर केवल 20% यानी 20% ही बचा रहता है। जब आप है ना हार के हताश होकर बैठ जाते हैं तो आप कोशिश ना छोड़िए। उस वक्त आपको करना है, पूरा जिद्दोजहद से करना है। वो आप ये मत समझिए कि दो ये गुरुदेव कुछ दो शब्दों का 3 शब्दों का मंत्र बता देंगे। देखिए कलयुग में कर्म प्रधान है प्रेमी भक्तों। आज देखिए मैं भी कुछ कह रहा हूँ तो किसी चीज़ को मानकर कह रहा हूँ, कर्म प्रधान है, इसलिए कुछ ना कुछ मानव जीवन में हाथ पैर दिए हैं प्रभु ने, तो उस शरीर को भी काम में लेना पड़ेगा उस कार्य के लिए। इसलिए आप हताश ना हो। देखिए करना हमारा काम है, प्रभु देना उस प्रभु परम पिता परमेश्वर का काम है। भले आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर प्रभु को ही मंजूर नहीं होगा तो वो आपको चीज़ मिलेगी भी नहीं। इसलिए हो सके तो प्रभु से अरदास करते रहे कि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। अर्थात प्रेमी भक्तों, आप जितना हो सके इस चीज़ पर कार्य करें तो आपकी मनोकामना हो सके तो पूरी होगी। और अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जय श्री राम, आपका सहयोगी। प्रेमी भक्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कीजिए ये वीडियो।